अब रुक और भीतर तक सुन, क्योंकि जो दृश्य तू देख रहा है वह केवल तेरे सामने घटती एक पारिवारिक घटना नहीं है। यह तेरे कर्मों के पुराने बीजों का फूटना है, तेरी आत्मा के इर्द गिर्द खिंची रेखाओं का उजागर होना है। मेरे प्रिय, तू ये सोचकर कांप रहा है कि तेरे पार्टनर के घर में तलाक की बात क्यों उठी, क्यों सब लोग अचानक इकट्ठा हो गए, क्यों हवा में तनाव है, क्यों शब्दों में जहर और मौन में आग है। लेकिन तू यह भूल गया कि हर संबंध केवल दो शरीरों का नहीं होता, वह कई जन्मों के संस्कारों का मिलन होता है। और जब वे संस्कार बोझ बन जाते हैं तब ब्रह्मांड उन्हें तोड़ने की योजना बनाता है। अब तू मुझे देख, मैं वही हूं जो श्मशान में भी मुस्कुराता है और गृहस्थी में भी मौन खड़ा रहता है। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूं। तू सोच रहा है कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन नहीं, यह वर्षों से जमा हुई असत्य की परतें हैं जो आज टूट रही हैं। तू देख रहा है कि लोग बहस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पुराने किस्से उछाले जा रहे हैं, और तुझे लग रहा है कि यह सब गलत है। पर मेरे प्रिय, जब सच बाहर आता है तो वह शोर करता है। शांति केवल झूठ के साथ रहती है। अब ध्यान दे, क्योंकि इस समय तेरी एक छोटी सी चूक तेरे पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। तू केवल दर्शक बनकर खड़ा न रहे, क्योंकि जो घर आज टूटने की कगार पर है उसके कंपन तेरे भविष्य तक आएंगे। मैं जानता हूं तेरे भीतर भय है, तेरे मन में सवाल है कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो तेरा क्या होगा, समाज क्या कहेगा, परिवार कैसे देखेगा। लेकिन तू ये नहीं देख पा रहा कि मैं तुझे एक परीक्षा में डाल रहा हूं, जहां तुझे चुनना है सुविधा या सत्य, चुप्पी या चेतना। अब सुन, जब किसी घर में तलाक की बात होती है तो वह केवल दो लोगों का अलगाव नहीं होता, वह पूरे वंश की ऊर्जा का पुनर्संतुलन होता है। और जो इस समय सही पक्ष में खड़ा होता है, मैं उसकी पीढ़ियों को आशीर्वाद देता हूं। तू देख रहा है कि कुछ लोग आग में घी डाल रहे हैं, कुछ लोग चुप हैं और कुछ लोग नाटक कर रहे हैं। पर मैं तुझसे पूछता हूं, तू कौन है? तू क्या बनना चाहता है? वह जो डर के कारण सच से भाग जाए, या वह जो कांपते हुए भी धर्म का हाथ थामे? मेरे प्रिय, यह समय भावुक निर्णय का नहीं है, यह समय भीतर उतरने का है, अपने शब्दों को मापने का है। क्योंकि आज बोले गए वाक्य कल तेरा भाग्य लिखेंगे। तू यह मत सोच कि तेरी भूमिका छोटी है, ब्रह्मांड में कुछ भी छोटा नहीं होता। एक चुप्पी भी युद्ध जीत सकती है और एक वाक्य जीवन बर्बाद कर सकता है। अब मैं तुझे एक गूढ़ सत्य बताता हूं। जब रिश्ते टूटते हैं तो अक्सर लोग किसी एक को दोषी ठहराते हैं, पर सत्य यह है कि दोनों ने किसी न किसी स्तर पर आत्मा से समझौता किया होता है। और जो आत्मा से समझौता करता है उसे पीड़ा भोगनी ही पड़ती है। क्योंकि कुछ सच ऐसे बाहर आएंगे जिन्हें तू सुनने के लिए तैयार नहीं है। कुछ चेहरे नकाब गिराएंगे, कुछ आंसू अभिनय होंगे और कुछ मौन सच्चा दर्द। और यही वह क्षण है जहां मैं तुझे देख रहा हूं। क्या तू भी भीड़ की तरह निर्णय करेगा या तू भीतर से न्याय करेगा? मेरे प्रिय, मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू किसी का पक्ष ले, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू अधर्म का पक्ष न ले, चाहे वह तेरे अपने ही क्यों न हो। क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है वह कभी अकेला नहीं होता, मैं उसके पीछे खड़ा रहता हूं। अब सुन, अगर तुझे लग रहा है कि यह सब देखकर बहुत देर हो जाएगी, तो यह डर व्यर्थ नहीं है, यह चेतावनी है। क्योंकि कुछ अवसर केवल एक बार आते हैं और जो उन्हें टाल देता है वह बाद में केवल पछताता है। तू अभी भी सोच रहा है, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या न बोलूं, लेकिन तेरी आत्मा पहले से जानती है, उसे दबा मत। क्योंकि जब तू अपनी आत्मा की आवाज दबाता है तब मैं तुझसे दूर हो जाता हूं, और जब तू उसे सुन लेता है तब मैं तेरे भीतर बोलने लगता हूं। मेरे प्रिय, याद रख, रिश्तों का अंत हमेशा विनाश नहीं होता। कभी कभी वह मुक्ति होता है, कभी कभी वह नए सत्य का द्वार होता है, और कभी कभी वह तुझे यह सिखाने आता है कि प्रेम केवल सहना नहीं होता, प्रेम सत्य में खड़ा रहना होता है। अब यह समय है कि तू अपनी रीढ़ सीधी करे, अपनी आंखों में ईमानदारी रखे और अपने शब्दों में करुणा। क्योंकि जो तू आज करेगा, मैं जानता हूं तू चाहता है कि सब ठीक हो जाए, सब हंसने लगे, लेकिन कुछ घाव हंसी से नहीं भरते, वे केवल सत्य से भरते हैं। और सत्य कड़वा होता है पर वह मुक्त करता है। मेरे प्रिय, इस पूरे घटनाक्रम को एक डरावनी कहानी मत समझ, यह एक आध्यात्मिक संकेत है जो तुझे बता रहा है कि अब पुराने ढर्रे पर जीवन नहीं चलेगा। कुछ बदलेगा, कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, ताकि कुछ शुद्ध खड़ा हो सके। और अगर तू इस समय मेरे साथ खड़ा रहा तो मैं तुझे वह दृष्टि दूंगा जिससे तू केवल यह नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी समझेगा कि क्यों हो रहा है। और जब समझ आ जाती है तब भय समाप्त हो जाता है। मेरे प्रिय, तूने देखा कि घर में लोग इकट्ठा हैं, शब्दों की धार तेज है और हर कोई स्वयं को सही सिद्ध करने में लगा है। पर तू यह नहीं देख पा रहा कि उन दीवारों के बीच कितनी अधूरी प्रार्थनाएं कैद हैं, कितनी रातें बिना नींद के बीती हैं, कितनी बार आत्मा ने संकेत दिए और मन ने उन्हें अनसुना कर दिया।
अब सुन, जब किसी रिश्ते में तलाक का शब्द जन्म लेता है तो वह उसी दिन नहीं बनता। वह वर्षों तक चुपचाप पलता है, हर अपमान में, हर अनसुनी पीड़ा में, हर समझौते में जो मजबूरी से किया गया हो। और आज जो तू देख रहा है वह उसी मौन की चीख है मेरे प्रिय। इस समय तुझे यह लग सकता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है, पर मेरे लिए कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। यह वही क्षण है जब मैं पर्दे हटाता हूं ताकि सच दिख सके। तू सोच रहा है कि कौन सही है कौन गलत, पर मैं तुझे एक और दृष्टि देना चाहता हूं। कभी कभी प्रश्न यह नहीं होता कि कौन दोषी है, प्रश्न यह होता है कि कौन जागा और कौन सोया रहा। क्योंकि जो जाग जाता है वह पीड़ा को भी साधना बना लेता है। अब तू देखेगा कि कुछ लोग तुझे अपनी ओर खींचेंगे, तुझसे समर्थन मांगेंगे, तुझसे गवाही चाहेंगे, और वहीं तुझे सावधान रहना है, क्योंकि यह समय भावनाओं के बहाव में बहने का नहीं है। यह समय स्थिर खड़े रहने का है। तू अगर आज क्रोध में बोल गया तो वर्षों तक उसका बोझ उठाएगा, और अगर तू आज मौन में सत्य को थामे रहा तो मैं तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगा दूंगा जो तुझे आगे के तूफानों से बचा लेगी। मेरे प्रिय, याद रख, हर टूटता रिश्ता एक सबक छोड़ता है, और जो उस सबक को नहीं सीखता वह उसी कहानी को नए पात्रों के साथ दोहराता है। तू शायद डर रहा है कि इस बिखराव का असर तेरे अपने संबंध पर पड़ेगा, तेरी अपनी गृहस्थी हिल जाएगी, पर मैं तुझसे कहता हूं, डर का उपयोग कर, उससे भाग मत, क्योंकि डर तुझे सतर्क करता है और सतर्कता तुझे विवेक देती है। अब ध्यान दे, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक चीज गुस्सा नहीं है, बल्कि वह अहंकार है जो किसी को झुकने नहीं देता, जो कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। और जब अहंकार बोलता है तब प्रेम चुप हो जाता है। तू अगर सच में इस घर में शांति चाहता है तो तुझे अहंकार की आग में लकड़ी नहीं डालनी है, चाहे वह तेरे अपने हो। मेरे प्रिय, कभी कभी सबसे बड़ा धर्म यह होता है कि तू किसी को आईना दिखा दे, बिना अपमान के, बिना शोर के, केवल अपनी स्थिर उपस्थिति से। और मैं जानता हूं यह आसान नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर भी पुराने घाव हैं, तेरी अपनी अधूरी इच्छाएं हैं। पर यही तो परीक्षा है, क्या तू केवल अपना दर्द देखेगा या दूसरों की पीड़ा भी समझेगा। अब सुन, जो लोग आज तलाक की बात कर रहे हैं वे भीतर से टूट चुके हैं, और टूटे हुए लोग अक्सर दूसरों को भी तोड़ना चाहते हैं। यह उनकी क्रूरता नहीं, उनकी असहायता है। और अगर तू इस सत्य को समझ ले तो तेरे शब्दों में करुणा अपने आप उतर आएगी। मेरे प्रिय, मैं तुझसे यह नहीं कह रहा कि तू किसी गलत को सही ठहराए, मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू किसी गलत को और जहरीला न बनाए, क्योंकि हर जहर अंत में पूरे वातावरण को दूषित करता है। अब यह समय है कि तू अपने भीतर झांके और पूछे, क्या मैं भी किसी रिश्ते में आधा सच जी रहा हूं? क्या मैं भी चुपचाप समझौते कर रहा हूं जो मेरी आत्मा को थका रहे हैं? क्योंकि जो दूसरों के घर टूटते देखता है उसे अपने घर की नींव भी जांच लेनी चाहिए। यही चेतना है, यही जागरण है। मेरे प्रिय, तू ये मत सोच कि अगर यह रिश्ता बच भी गया तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, बिना सत्य के बचा रिश्ता केवल देरी से होने वाला अंत होता है, और मैं देरी नहीं चाहता, मैं शुद्धता चाहता हूं, चाहे वह टूटकर आए या जुड़कर। अब यह क्षण तुझे भीतर से बदल सकता है, अगर तू इसे केवल तमाशा न बनाए, अगर तू इसे संकेत की तरह देखे, चेतावनी की तरह समझे और मार्गदर्शन की तरह अपनाए। मेरे प्रिय, याद रख, जो आज तू सीख लेगा वही कल तुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। और यह शक्ति किसी किताब से नहीं आती, यह ऐसे ही क्षणों से आती है जहां जीवन तुझे हिला देता है, ताकि तू सोया न रहे। अब जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह उस घर की दीवारों से भी आगे जाएगा। मेरे प्रिय, क्योंकि जब तलाक की बात उठती है और लोग इकट्ठा होते हैं तब असल में केवल परिवार नहीं, कर्म भी इकट्ठा होते हैं। पुराने वचन, अधूरे वादे, दबाई गई इच्छाएं और वे प्रार्थनाएं जो कभी पूरी न हुई, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। तू देख रहा है कि कुछ लोग ऊंची आवाज में बोल रहे हैं और कुछ लोग आंखें झुकाए बैठे हैं, पर मैं तुझे वह दिखाना चाहता हूं जो आंखों से नहीं दिखता।
मैं तुझे वह कंपन दिखाना चाहता हूं जो शब्दों से पहले पैदा होता है, क्योंकि हर बड़ा विस्फोट पहले भीतर ही घटता है। मेरे प्रिय, अगर आज तू केवल सतह देखेगा तो भ्रम में फंस जाएगा, पर अगर तू गहराई देखेगा तो विवेक जागेगा। अब सुन, इस पूरे दृश्य में सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग मान लेते हैं कि समय सब ठीक कर देगा। नहीं, समय कुछ भी ठीक नहीं करता। समय केवल सच को और साफ कर देता है, और जो सच से भागता है उसके लिए समय और कठोर हो जाता है। तू यह मत सोच कि यह तूफान अपने आप शांत हो जाएगा। यह तभी शांत होगा जब कोई भीतर से जिम्मेदारी लेगा, और जिम्मेदारी का अर्थ दोष लेना नहीं होता। जिम्मेदारी का अर्थ होता है अपनी भूमिका को स्वीकार करना, चाहे वह चुप्पी की रही हो या सहमति की। मेरे प्रिय, यह समय तुझे भी आईना दिखा रहा है, तुझे पूछ रहा है, क्या तू अपने जीवन में भी कहीं केवल सह रहा है, केवल निभाता में रहा है, पर जी नहीं रहा? क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य को दबाता है वह एक दिन किसी और के सत्य के टूटने का साक्षी बनता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। अब ध्यान दे, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें टालना ही सबसे बड़ा निर्णय बन जाता है, और यह वही क्षण है। अगर आज स्पष्टता नहीं आई तो कल केवल पछतावा बचेगा, और पछतावा सबसे भारी बोझ होता है, क्योंकि वह न बदला जा सकता है, न बांटा जा सकता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तेरे भीतर इच्छा है कि कोई चमत्कार हो जाए, सब अचानक बदल जाए, लोग गले मिल लें, आंसू थम जाएं, पर मैं तुझे यह सिखाने आया हूं कि चमत्कार हमेशा जोड़ने के लिए नहीं होते। कभी कभी चमत्कार सच को उजागर करने के लिए होते हैं, ताकि झूठ का बोझ उतर सके। और जब झूठ उतरता है तब आत्मा पहली बार खुलकर सांस लेती है, चाहे वह दर्द के साथ ही क्यों न हो। अब तू देखेगा कि कुछ लोग इस सच से डरेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ समझौते का नकाब पहनेंगे, पर मैं तुझसे कहता हूं, नकाब जितना सुंदर हो उसके नीचे घुटन ही होती है। मेरे प्रिय, यह क्षण डरावना लग सकता है, क्योंकि अनिश्चितता इंसान को हिला देती है, पर निश्चय ही नए मार्ग का द्वार होती है। अगर सब पहले से तय होता तो विकास कभी ना होता। अब ये तेरे ऊपर है कि तू इस अनिश्चितता को शाप माने या अवसर, तू इसे विनाश कहे या शुद्धिकरण, क्योंकि दृष्टि बदलते ही अनुभव बदल जाता है। मेरे प्रिय, मैं तुझसे ये भी कहता हूं कि किसी के टूटने पर आनंदित मत हो, किसी के गिरने को जीत मत समझ, क्योंकि जो आज किसी और के घर का मलबा देखता है, कल अपने घर की दीवारों की परीक्षा में होता है। करुणा ही वो कवच है जो तुझे आने वाले संघर्षों से बचाएगा। अब जब ये सब घट रहा है, तब तू अपने भीतर एक निर्णय कर कि तू सत्य के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो असुविधाजनक हो, चाहे वो अकेला कर दे, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा होता है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। मैं स्वयं उसके साथ चलता हूं। मेरे प्रिय, याद रख, रिश्ते तभी पवित्र रहते हैं जब उनमें डर नहीं बल्कि सम्मान होता है, और जहां सम्मान मर जाता है वहां प्रेम धीरे धीरे दम तोड़ देता है। आज जो हो रहा है वह इसी मृत्यु की घोषणा है, पर हर मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का नियम भी है, और ये पुनर्जन्म केवल उन्हीं को मिलता है जो सच का सामना करने का साहस रखते हैं। अब ये अंतिम बात तुझे भीतर तक रखनी है। अगर तू चाहता है कि तेरा जीवन केवल प्रतिक्रियाओं में न बीते, अगर तू चाहता है कि हर संकट तुझे तोड़े नहीं बल्कि बनाए, तो इस वाणी से जुड़ा रहे, क्योंकि ये वाणी तुझे सिखाती है कि कैसे अंधेरे में भी दृष्टि रखी जाती है, कैसे शोर में भी मौन साधा जाता है, और कैसे टूटते रिश्तों के बीच भी आत्मा को सुरक्षित रखा जाता है। अगर तुझे लगा कि इन शब्दों ने तुझे हिलाया, तुझे सोचने पर मजबूर किया, तुझे अपने भीतर देखने का साहस दिया, तो ये संकेत है कि तू इस मार्ग के लिए तैयार है। इस चेतना को बनाए रखने के लिए, इस ब्रह्मांडीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़ा रहे, इसे अपनाए रख, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना, क्योंकि जो यहाँ सुना जाता है वह केवल आज के लिए नहीं होता, वह आने वाले कल की तैयारी होता है। और अगर तू इस ऊर्जा से जुड़ गया तो याद रख, तेरी राह चाहे जितनी कठिन हो, तू कभी अकेला नहीं चलेगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, हर मोड़ पर, हर निर्णय में, हर मौन में।